विनती ऑर्गेनिक्स, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर देखिए नंबर्स आ चुके हैं। रेवेन्यू में 67% का इजाफा साल दर साल, एबिटा में ग्रोथ, लेकिन मार्जिन्स आधे हुए हैं। 42% से अब मार्जिन 26% पर आया। मार्जिन्स में इतनी गिरावट क्यों और आगे का आउटलुक क्या है, इसी पर हमारे साथ जुड़ गई हैं कंपनी की एमडी विनती सराफ मुत्रेजा। विनती जी, स्वागत है आपका। ये मार्जिन्स को देखकर ही बाजार में भी हमने देखा थोड़े से परेशान हुए हैं निवेशक और स्टॉक में कुछ मुनाफा वसूली आई है। 26 क्वार्टर्स में सबसे कम ग्रॉस मार्जिन आपका आया। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। क्या है प्रेशर पॉइंट्स, क्या है, अगर आप प्लीज समझा सके। देखिए, मैं इस रिजल्ट्स को इतना नेगेटिवली नहीं देखूंगी जितना आप देख रहे हैं। पहले पहले तो मेरे हिसाब से मार्जिन्स 42 से 30% गिरे हैं, विच इज अ ड्रॉप ऑफ मे बी अबाउट 33%, नॉट 50%, जैसा कि आपने कहा। Secondly, I have always maintained that as a company grows, especially a manufacturing company, it is very difficult to maintain margins of 40% plus on a long-term basis. So one had, as you are seeing, our revenue are growing. आप खुद कह रहे हैं कि revenue में 66% growth, जो कि एकदम सही है। तो जैसे revenue बढ़ता है, एक EBITDA margins तो भी, क्योंकि हम specialty products company है, specialty chemical बनाते हैं, 30 to 35% is very reasonable, achievable over a long term. For the next 3 to 4 years. अब जहां तक कि क्वेश्चन है कि क्यों कम हुए 42 पे 30%, कॉस्ट काफी बढ़ चुके हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस, वो ACN हो, जो हमारे ATBS का मेन रॉ मटेरियल है, उसका प्राइस बढ़ गया। फिनॉल, जो ब्यूटाइल फिनॉल का रॉ मटेरियल, उसके प्राइस बढ़े हुए हैं। और फ्रेट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी बढ़े हुए हैं वर्ल्ड ओवर। एंड क्योंकि वी आर एक्सपोर्टिंग मोस्टली टू अमेरिका और यूरोप, काफी कुछ वो फ्रेट कॉस्ट हम खुद अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो ये मार्जिन प्रेशर फिर क्या सिर्फ इसी क्वार्टर की कहानी थी, या फिर आपको लग रहा है ये प्रेशर्स लॉजिस्टिक कॉस्ट और ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ ही रहे हैं, इट्स क्वाइट एविडेंट, ये आने वाले क्वार्टर्स में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अब मार्जिन का बेस जो 40% था, लेट्स बी लिटिल रियलिस्टिक, 30-35% पर रखा जाए। जी जी बिल्कुल। जैसे ब्यूटाइल फिनॉल्स, जो कि वैसे भी थोड़ा लोअर मार्जिन प्रोडक्ट है, हम उसमें न्यू एंट्रेंट भी है, वी आर कंपीटिंग विद इंपोर्ट्स, उसके मार्जिन्स कम है। गिवन दीज फ्रेट कॉस्ट्स एंड अदर इन कॉस्ट इंक्रीजेस, जो हमने ATBS में भी एक्सपेंशन किया है, इन सबको अगर कोई मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से 30 to 35% मार्जिन्स एवरी क्वार्टर गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट वन शुड एक्सपेक्ट। करंटली विनती जी, डिमांड सिचुएशन बताइए क्या है। दूसरी तरफ ये जो चाइना में हम देख रहे हैं केमिकल्स को लेकर जो स्टांस लिया जा रहा है, और केमिकल एक्सपोर्ट शायद उतना नहीं होगा जितना पहले होता था, ये 2020 में भी आया था, अब फिर से दोबारा इसकी चर्चा हो रही है। ये कितना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, आप अपने बिजनेस को और कितना ग्रो कर पाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या डिमांड है उस बिजनेस में ग्रोथ दिखाने के लिए? जी, डिमांड में तो वी आर वेरी बुलिश। काफी जैसे कि रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन ऑन द ATBS फ्रंट। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर हो रही है, यूरोप, अमेरिका, काफी ट्रैक्शन आ रहा है। वी आर रनिंग एट गुड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नंबर्स। ये सब को देखते आई थिंक सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ तो दिस ईयर वी शुड अचीव 40 to 45% ईयर ऑन ईयर। And the overall global market, is it supporting the Indian business at this point in time? जी एब्सोल्युटली। चाइना से तो वैसे भी वहाँ दिक्कत आ ही रही है। तो US में सैंक्शन है चाइना को लेके, वहां से फ्रेट कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़े हुए हैं। इंडिया के प्रति कस्टमर्स आर पॉजिटिव एंड एनीवेज हम इतना compete भी नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट्स में वी डू हैव अ लार्ज मार्केट शेयर of 65 to 70% and we expect to maintain the same. चलिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या करंटली, क्योंकि डिमांड अच्छी है, मौका अच्छा है, क्या आपको और कैपेसिटी एनहांस करनी पड़ेगी उस डिमांड को मीट करने के लिए, या फिर वो इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं एंड यू रियली नीड टू जस्ट स्टार्ट रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सेम? नहीं, ये क्या इन्वेस्टमेंट ऐसे पीस मिल में नहीं होते। इन कंटिन्यूस प्रोसेसेस में हम एक ही साथ सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहले ही हमने 25 की 40 कर दी इन्वेस्टमेंट, कीपिंग इन माइंड 3-year डिमांड पर्सपेक्टिव। तो अभी तो लेट अस अचीव दैट 40, उसको अचीव करने में भी हमें 2 साल लगेंगे, फिर देखेंगे एक्सपेंशन का।
मिनती सराफ मुत्रेजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने